दोस्तों, आज की कहानी है, बेटी तुमने इस अनजान लड़के से शादी की तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कल अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेना बेटा। सरला मेरी देवरानी बोली। क्यों माँ? बेटी अनु बोली। कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा माँ। दूसरे दिन अम्बरीश अपने माँ पापा संग आया और उनको सरला की बेटियां पसंद आ गई और अम्बरीश की माँ ने अनु को अपने हाथों से कंगन उतारकर पहना दिए। हम सभी लोग बहुत खुश हुए और सरला ने भी कुछ नकद अम्बरीश के हाथों पर रखकर इस रिश्ते की मंजूरी दे दी थी। 2 दिन बाद ऑफिस से अनु लौटी तो उसके साथ एक लड़का था। मैंने सोचा कोई कलीग होगा, सो मैं दोनों को ड्राइंग रूम में बैठने को कहकर चाय बनाने चली गई। तब तक सरला और मेरे देवर भी बैंक से लौट आए। दोनों एक ही बैंक में काम करते थे। हम सब साथ में बैठकर ही चाय पीने लगे। तभी अनु बोली, माँ पापा ये अरुण है मेरा कलीग, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। ये सुनते ही मैं और सरला करीब 30 बरस पीछे चले गए। दिवाली की शॉपिंग करने बाजार गए थे। उसकी छोटी बहन अपने पति संग हमारे घर पहली बार आए थे। हम देवर देवरानी एक साथ ही रहते थे। ड्राइंग रूम में हम लोग सरला का इंतजार कर रहे थे। घर आने पर दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि सरला की इस बहन ने करीब 3-4 महीने पहले ही घर से भागकर शादी कर ली थी। सरला 7 बहनें ही थी, कोई भाई नहीं था उसका। उसके पापा ने अपनी बेटियों की परवरिश बेटे की तरह ही करी थी। जिसे जो करना था वैसी ही शिक्षा देने की पूरी कोशिश की थी। उसके पापा ने अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी दोनों छोटी बेटियों के साथ अपने पुश्तैनी गांव चले गए थे। बाकी सभी बड़ी बेटियों का ब्याह हो गया था और वह अपने अपने घरों में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। सरला सबसे बड़ी थी और सबसे करीब थी अपने पेरेंट्स से। उसकी ये छोटी बहन और उससे छोटी एक बहन पापा मम्मी के साथ गांव में ही रहकर वहाँ के राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ने लगी। ये 12वीं में और छोटी 10वीं में पढ़ती थी। ये वाली बहन गांव से 30 किलोमीटर दूर शहर में पीएमटी की कोचिंग कर रही थी। वही दोनों की मुलाकात और दोस्ती हुई जिसके बारे में इन लोगों को बहुत दिनों बाद किसी बाहरी व्यक्ति से पता चली। ज्यादातर ऐसी बातें कि उसके पापा का कहना था कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पर पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। हालांकि सरला की माँ को वो लड़का पसंद नहीं था क्योंकि वह एक रईस बाप का बिगड़ा लड़का था। सारे अवगुण उसमें थे। समाज इमेज अच्छी नहीं थी। उसके पापा मम्मी ने उसे प्यार से बहुत समझाया। कुछ दिन तो वह नॉर्मल रही, फिर अचानक एक दिन दोनों बिना बताए घर से भाग गए। सरला के पापा को लोगों ने उन्हें अपने बिरादरी से बाहर कर दिया। कोई उनके घर का पानी तक नहीं पीता। सब रिश्तेदार उसके पेरेंट्स को ही दोष देते और परवरिश पर उंगली उठाते। हालांकि सरला के पापा को इससे कोई फर्क नहीं था क्योंकि उनके लिए पहले अपनी बेटियों थी फिर समाज, लेकिन गांव का
समाज और बिरादरी उन्हें जीने नहीं दे रहा था। अपने ही जन्मभूमि और अपनों के बीच उसके पापा रोज शर्मिंदा हो रहे थे और सर झुकाकर बाहर जाते। मेरे देवर अविनाश गांव जाकर पूरे परिवार यानी अपने सास ससुर और छोटी साली को हमारे ही शहर ले आए। वो हमारे ही शहर में अलग घर लेकर रहने लगे। सरला अचानक दोनों को आया देख दुख के साथ साथ खुश भी हुई, लेकिन अपने पापा को कैसे समझाया जाए। दूसरे दिन ऑफिस से आने के बाद दोनों को लेकर मेरे देवर देवरानी सरला और अविनाश अपने पापा के घर गए। उसके पापा बहुत दुखी थे उसके इस कदम से, क्योंकि उन्होंने तो कहा ही था कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ, जो करना हो करना। देवर अविनाश ने अपने ससुर को समझाया कि दोनों ने कोर्ट मैरिज की है, दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी है और साथ ही आपके बेटी दामाद भी। अचानक सरला के पापा गुस्से से लाल होकर बोले कि तुम्हारे बच्चे ऐसा करेंगे तो पूछेंगे, और बहन से बोले कि तुम कभी भी सुखी नहीं रहोगी। और आज उसकी ही बेटी अरुण के जाने के बाद मेरे देवर ने कहा कि बैंक में काम करते हुए हमें आदमी को परखने का करीब 35 साल का अनुभव है। मुझे ये लड़का और इसका परिवार सही नहीं लग रहा, सिर्फ दिखावा है। लेकिन अनु नहीं मानी। आखिर करीब 2 साल बाद अपने पेरेंट्स सरला अविनाश को मनाने में हमारी अनु कामयाब हो गई और हम सब पूरे परिवार की रजामंदी से उनकी लव मैरिज एक अरेंज मैरिज में तब्दील हुई। अनु की शादी के करीब 7 साल बाद ना तो मेरे देवर देवरानी ना ही उसके पापा और वह बहन बहनोई जीवित थे। सरला ने पापा तो बीमार थे, लेकिन सरला अविनाश और उसके बहन बहनोई की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई जब वो साईं बाबा के दर्शन कर लौट रहे थे। बेटी अनु भी कुछ खास खुश नहीं है अपने वैवाहिक जीवन में। उस बहन की बेटियां अपने दादी बाबा के साथ आज सोचने पर मजबूर हो कि सरला के पापा के वो शब्द शराब थे या आशीर्वाद।